नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको महाभारत काल की एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि गुरु भक्ति और त्याग की उस पराकाष्ठा की है जिसे आज तक कोई नहीं छू पाया है। आज हम बात करेंगे उस महान शिष्य एकलव्य की, जिसने अपने गुरु के लिए अपना भविष्य और अपना अंगूठा तक हंसते हुए दान कर दिया। इस कहानी में जितना त्याग है, उतना ही गहरा एक गुरु का धर्म संकट भी छिपा हुआ है, जिसे समझना हम सभी के लिए जरूरी है। हम जानेंगे कि आखिर महान गुरु द्रोणाचार्य को एक निर्दोष बालक का अंगूठा क्यों मांगना पड़ा और इसके पीछे की असली वजह क्या थी। यह कथा हमारे सनातन धर्म की शिष्य परंपरा और गुरु की महिमा को बहुत ही गहराई से और नए नजरिए से समझाती है। कहानी के हर एक मोड़ पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और अंत में आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। इस अद्भुत गाथा को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपको हमारी संस्कृति पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। महाभारत का काल भारतवर्ष के इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम दौर था जब धरती पर वीर योद्धाओं और तपस्वियों की कोई कमी नहीं थी। यह वह समय था जब शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों ही अपने चरम शिखर पर हुआ करती थीं। हस्तिनापुर का साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था और उसकी रक्षा कुरुवंश के योद्धा करते थे। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और उनके भाई पांडु के पुत्रों को शस्त्र विद्या सिखाने का भार गुरु द्रोणाचार्य पर था। गुरु द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और शस्त्र विद्या के साथ साथ वे वेदों के भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। वे कौरवों और पांडवों को हस्तिनापुर के राजमहल से दूर अपने गुरुकुल में खड़ी शिक्षा दे रहे थे ताकि वे भविष्य के राजा बन सकें। गुरु द्रोण का आश्रम अनुशासन और कठोर परिश्रम का केंद्र था, जहां राजकुमारों को सामान्य बालकों की तरह ही रहना पड़ता था। द्रोणाचार्य के मन में एक विशेष लक्ष्य था और वह था अपने अपमान का बदला लेना जो राजा द्रुपद ने उनका किया था। इसलिए वे चाहते थे कि उनका कोई शिष्य इतना महान धनुर्धर बने जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ कहलाए। गुरु द्रोण को अर्जुन सबसे अधिक प्रिय थे, क्योंकि अर्जुन के अंदर सीखने की लगन और समर्पण बाकी सबसे कहीं ज्यादा था। अर्जुन न केवल दिन में अभ्यास करते थे, बल्कि रात के अंधेरे में भी वे बाण चलाने का निरंतर प्रयास करते रहते थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन की इसी निष्ठा को देखकर उसे वचन दिया था कि वे उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। अर्जुन भी अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करते थे और गुरु की सेवा को ही अपना परम धर्म मानते थे। उसी समय के आसपास हस्तिनापुर के घने जंगलों में निषादों का एक बड़ा कबीला रहा करता था। इन कबीलों में निषाद राज हिरण्यधनु का शासन था, जो जंगल के नियमों का पालन करते थे और वहां के राजा माने जाते थे। निषाद लोग शिकार करने में माहिर थे और जंगल का कोना कोना उनकी पहचान में था। हिरण्यधनु का एक पुत्र था जिसका नाम एकलव्य था और वह बचपन से ही बहुत तेजस्वी और साहसी बालक था। एकलव्य की आंखों में एक अलग ही चमक थी जो बताती थी कि वह साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बना है। एकलव्य के मन में धनुर्विद्या सीखने की बहुत तीव्र इच्छा थी और वह एक महान योद्धा बनकर अपने कबीले का नाम रोशन करना चाहता था। वह अक्सर जंगल में अकेले ही धनुष बाण लेकर निकल जाता और घंटों तक निशाना लगाने का अभ्यास करता रहता था। उसने सुना था कि गुरु द्रोणाचार्य जैसा महान शिक्षक इस पूरी धरती पर कोई दूसरा नहीं है और वे अद्भुत विद्या जानते हैं। एकलव्य ने सोचा कि अगर मुझे सर्वश्रेष्ठ बनना है तो मुझे सर्वश्रेष्ठ गुरु से ही शिक्षा लेनी होगी। उसने अपने पिता से गुरु द्रोण के पास जाने की अनुमति मांगी और अपनी इच्छा व्यक्त की। निषाद राज जानते थे कि द्रोणाचार्य केवल क्षत्रिय राजकुमारों को सिखाते हैं, इसलिए उन्होंने एकलव्य को समझाया। लेकिन एकलव्य की जिद और उसकी श्रद्धा के आगे पिता को झुकना पड़ा और उन्होंने उसे जाने की आज्ञा दे दी। एकलव्य ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और वह बड़े उत्साह के साथ गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम की ओर चल पड़ा। जंगल के रास्तों को पार करता हुआ जब एकलव्य द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा तो उसने वहां का दृश्य देखा। उसने देखा कि कुरुवंश के राजकुमार तरह तरह के अस्त्र शस्त्र चला रहे हैं और गुरु द्रोण उन्हें निर्देश दे रहे हैं। गुरु द्रोण की शिक्षा देने का तरीका और उनका व्यक्तित्व देखकर एकलव्य का मन अपार श्रद्धा से भर गया। उसने मन ही मन मान लिया कि यही वे गुरु हैं जो मेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। उसने हिम्मत जुटाई और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उनके चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने देखा कि एक वनवासी बालक उनके चरणों में पड़ा है, जिसके चेहरे पर तेज और विनम्रता दोनों हैं। एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं।
मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। द्रोणाचार्य उस समय हस्तिनापुर के राजगुरु थे और वे राज्य के नियमों से बंधे हुए थे। वे जानते थे कि वे केवल कुरुवंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देने के लिए बाध्य हैं। उस समय की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि वे किसी भीड़ या निषाद को राजकुमारों के साथ बैठाकर शिक्षा नहीं दे सकते थे। इसके अलावा द्रोणाचार्य को यह भी चिंता थी कि अगर उन्होंने इसे सिखाया तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ कैसे बनेगा। द्रोणाचार्य ने एक पल के लिए सोचा और फिर कठोर होते हुए एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, मैं राज्य के नियमों से बंधा हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। यह सुनकर एकलव्य को बहुत गहरा आघात लगा, जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया हो। लेकिन उसकी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति रत्ती भर भी कम नहीं हुई और न ही उसने उनका अपमान समझा। उसने गुरु द्रोण की बातों का बुरा नहीं माना, बल्कि उनके निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। एकलव्य ने सोचा कि गुरुदेव ने मुझे शरीर से भले ही अस्वीकार किया हो, लेकिन मन से मैं उन्हें गुरु मान चुका हूं। एकलव्य वहां से निराश होकर नहीं लौटा, बल्कि एक नए और अटूट संकल्प के साथ जंगल की ओर वापस गया। उसने सोचा कि अगर गुरुदेव मुझे प्रत्यक्ष रूप से नहीं सिखा सकते, तो मैं उनकी मानसिक रूप से सेवा करूंगा। एकलव्य घने जंगल के एक एकांत स्थान पर गया, जहां कोई उसे परेशान करने वाला नहीं था। वहां उसने नदी के किनारे की गीली मिट्टी अपने हाथों से इकट्ठी की। उस मिट्टी से उसने बड़े ही प्रेम और भक्तिभाव से गुरु द्रोणाचार्य की एक सुंदर मूर्ति बनाई। वह मूर्ति इतनी जीवंत थी कि मानो स्वयं द्रोणाचार्य वहां साक्षात बैठे हुए उसे देख रहे हों। एकलव्य ने उस मिट्टी की मूर्ति को ही अपना जीवित गुरु मान लिया और उसके सामने अपना अभ्यास शुरू कर दिया। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और मूर्ति के चरणों में जंगली फूल चढ़ाकर पूजा करता। वह मूर्ति से बातें करता और उनसे आज्ञा लेकर अपना धनुष उठाता। इसके बाद वह घंटों तक धनुष चलाने का कठोर अभ्यास करता था और पसीना बहाता था। जब भी उसे कोई समस्या आती या निशाना चूकता, तो वह आंखें बंद करता और अपने गुरु का ध्यान करता। उसे अपने अंदर से ही अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता था और उसकी विद्या निखरती गई। इसे ही मानस विद्या कहते हैं, जहां शिष्य की एकाग्रता ही उसका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और एकलव्य का अभ्यास परिपक्व होता चला गया। सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना वह अपनी साधना में लगा रहा। अब वह केवल एक सामान्य धनुर्धर नहीं रहा था, बल्कि वह शब्दभेदी बाण चलाने में भी माहिर हो चुका था। जंगल के खूंखार जानवर भी उसकी धनुर्विद्या की टंकार सुनकर सहम जाते थे और रास्ता बदल लेते थे। उसकी एकाग्रता इतनी जबरदस्त थी कि वह पत्ते के हिलने की आवाज सुनकर भी सटीक निशाना लगा सकता था। उसने तीर चलाने की ऐसी विधियां विकसित कर ली थीं जो स्वयं द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भी नहीं सिखाई जाती थीं। उधर द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और उन्हें लगा कि अर्जुन अब सर्वश्रेष्ठ हो गया है। द्रोणाचार्य को अर्जुन की प्रतिभा पर गर्व था और उन्हें लगता था कि उनका वचन अब पूरा हो चुका है। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को लेकर शिकार के लिए उसी जंगल में गए। यह वही जंगल था जहां एकलव्य अपनी तपस्या और अभ्यास में सालों से लीन था। राजकुमारों के साथ उनका एक शिकारी कुत्ता भी था, जो जंगल में शिकार की गंध सूंघते हुए आगे आगे दौड़ रहा था। वह कुत्ता भटकते हुए एकलव्य के आश्रम के पास पहुंच गया, जहां एकलव्य ध्यान मग्न था। वहां कुत्ते ने एकलव्य को विचित्र वेशभूषा में देखा, जिसके बाल बड़े हुए थे और शरीर पर मृगछाला थी। अजनबी को देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे शांति भंग हो गई। कुत्ते की तेज आवाज से एकलव्य की एकाग्रता भंग हो गई और उसे अपनी साधना में बाधा महसूस हुई। एकलव्य ने अपनी आंखें नहीं खोलीं और न ही उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने केवल आवाज की दिशा का अनुमान लगाया और अपना धनुष उठाया। उसने एक के बाद एक सात बाण इतनी तेजी से चलाए कि देखने वाले को पलक झपकाने का मौका न मिले। ये सातों बाण कुत्ते के मुंह में इस तरह समा गए कि उसे जरा सी भी खरोंच नहीं आई। बाणों ने कुत्ते का मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया ताकि वह भौंक न सके, लेकिन उसे रक्त की एक बूंद भी नहीं निकली। यह विद्या का एक अद्भुत नमूना था जो केवल सर्वोच्च कोटि का धनुर्धर ही कर सकता था। कुत्ता डर गया और भागता हुआ वापस गुरु द्रोणाचार्य और पांडवों के पास पहुंचा। जब द्रोणाचार्य और अर्जुन ने कुत्ते की यह हालत देखी तो वे हैरान रह गए। अर्जुन ने कुत्ते के मुंह में फंसे बाणों को देखा और समझ गया कि यह काम किसी साधारण इंसान का नहीं है। इतनी सफाई से बाण मारना कि जानवर मरे भी नहीं और उसका मुंह भी बंद हो जाए, यह चमत्कार था। यह विद्या तो शब्दभेदी बाण विद्या थी जो बहुत कम योद्धा जानते थे, और उसमें भी ऐसी सफाई दुर्लभ थी। द्रोणाचार्य चिंता में पड़ गए
कि इस घने जंगल में ऐसा कौन सा योद्धा है जो अर्जुन से भी तेज है। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि उन्हें अपना वचन खतरे में दिखाई देने लगा। वे तुरंत उस दिशा में बढ़े जिधर से कुत्ता आया था, ताकि उस धनुर्धर को देख सकें। पांडव और कौरव भी अपने गुरु के पीछे पीछे उत्सुकता से चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक युवक दिखाई दिया, जो मिट्टी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। उसके पास एक पुराना धनुष था और उसके कंधों पर तीरों से भरा तरकश था। उसका शरीर गठीला था और चेहरे पर तपस्या का एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। द्रोणाचार्य ने पास जाकर देखा तो वे चौंक गए, क्योंकि उन्हें अपनी ही मिट्टी की मूर्ति वहां दिखाई दी। वे समझ गए कि यह वही बालक है जो वर्षों पहले उनके पास आया था और जिसे उन्होंने लौटा दिया था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि हे वीर, तुम कौन हो और तुम्हारे गुरु कौन हैं जिन्होंने तुम्हें यह विद्या सिखाई? एकलव्य ने जैसे ही द्रोणाचार्य की आवाज सुनी, वह तुरंत मुड़ा और उन्हें पहचान लिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसके आराध्य आज स्वयं उसके द्वार पर आए थे। वह दौड़कर आया और द्रोणाचार्य के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनकी धूल को अपने माथे पर लगाया। उसने कहा कि गुरुदेव, मैं वही एकलव्य हूं जिसे आपने शिक्षा देने से मना कर दिया था। मैंने आपकी इस मूर्ति को साक्षी मानकर ही यह सारी विद्या प्राप्त की है। आप ही मेरे गुरु हैं और यह सब आप ही के आशीर्वाद का फल है जो मैं आज सीख पाया हूं। यह सुनकर द्रोणाचार्य के मन में असमंजस और द्वंद्व का भाव उत्पन्न हुआ। उन्हें एकलव्य की गुरु भक्ति देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि ऐसा शिष्य मिलना दुर्लभ है, लेकिन साथ ही उन्हें अर्जुन को दिया गया अपना वचन भी याद आ गया, जो उन्होंने भरी सभा में दिया था। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि तुमसे बड़ा धनुर्धर इस संसार में कोई नहीं होगा। आज एकलव्य की विद्या देखकर उन्हें लगा कि उनका वचन झूठा साबित हो सकता है। एकलव्य की बाण चलाने की गति और उसकी निपुणता अर्जुन से कहीं अधिक प्रतीत हो रही थी। अर्जुन भी वहां चुपचाप खड़ा था और उसके मन में भी एक असुरक्षा की भावना आ गई थी। द्रोणाचार्य एक धर्म संकट में फंस गए थे कि वे अपने वचन की रक्षा कैसे करें। एक तरफ एक योग्य शिष्य था जिसने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया था, दूसरी तरफ उनका प्रिय शिष्य अर्जुन और उनका क्षत्रिय धर्म था, जो वचन निभाने के लिए बाध्य था। काफी विचार करने के बाद द्रोणाचार्य ने एक बहुत ही कठोर और ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि यदि एकलव्य के पास अंगूठा नहीं रहेगा तो वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं रह पाएगा। द्रोणाचार्य ने अपने हृदय को पत्थर जैसा कठोर किया और एकलव्य की परीक्षा लेने की ठानी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि हे वत्स, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु के बिना विद्या अधूरी मानी जाती है, इसलिए तुम्हें मेरा आरण चुकाना होगा। एकलव्य ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कहा कि आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मेरे पास जो भी है सब आपका है। मैं अपना जीवन भी आपके चरणों में अर्पित कर सकता हूं, आप बस आदेश दें। द्रोणाचार्य ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में धन दौलत या राज्य नहीं चाहिए। मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह सुनते ही वहां खड़े अर्जुन और बाकी राजकुमार सन्न रह गए और वातावरण में सन्नाटा छा गया। धनुर्विद्या में अंगूठे का क्या महत्व होता है, यह हर योद्धा भली भांति जानता था। अंगूठे के बिना प्रत्यंचा खींचना और बाण को साधना लगभग असंभव माना जाता था। द्रोणाचार्य की यह मांग सुनकर ऐसा लगा मानो एकलव्य का पूरा भविष्य ही मांगा जा रहा हो। यह मांग एक शिष्य के लिए मृत्युदंड से भी ज्यादा भयानक थी, क्योंकि उसकी कला ही उसका जीवन थी। लेकिन एकलव्य के चेहरे पर शिकन का एक भाव भी नहीं आया और न ही वह विचलित हुआ। उसने एक क्षण के लिए भी यह नहीं सोचा कि इसके बाद मेरा क्या होगा या मेरा भविष्य क्या होगा। उसने यह भी नहीं सोचा कि गुरु ने मेरे साथ अन्याय किया है या नहीं। उसके लिए गुरु का आदेश ही सर्वोपरि था और वह उसे हर हाल में पूरा करना चाहता था। एकलव्य ने तुरंत अपनी कमर से एक धारदार चाकू निकाला, जिसकी चमक सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसने बिना किसी संकोच के और प्रसन्नतापूर्वक अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट दिया। खून की धार बह निकली और जमीन पर गिरने लगी, लेकिन एकलव्य ने दर्द की परवाह नहीं की। उसने कटे हुए अंगूठे को श्रद्धा भाव से उठाया और गुरु के चरणों में रख दिया। उसने झुककर द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। यह दृश्य देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए, ऐसा भावुक माहौल हो गया था। आसमान से भी जैसे देवता इस महान त्याग को देख रहे थे और फूलों की वर्षा कर रहे थे। द्रोणाचार्य की आंखों में भी नमी आ गई थी एकलव्य का यह अकल्पनीय त्याग देखकर। उन्हें अपनी कठोरता पर ग्लानि भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया था। उन्होंने एकलव्य को गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया, जो इतिहास में अमर हो गया।
द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा, तुम्हारा यह त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भले ही तुम अब अंगूठे से बाण नहीं चला पाओगे, लेकिन तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। जब तक यह दुनिया रहेगी और जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, लोग गुरु भक्ति के लिए अर्जुन से पहले तुम्हारा नाम लेंगे। तुमने साबित कर दिया है कि शिष्य का समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है और गुरु भक्ति से बड़ा कुछ नहीं। तुमने आज मुझे भी आरण्य कर दिया है और यह संसार तुम्हारी पूजा करेगा। एकलव्य ने बाद में अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से बाण चलाने का अभ्यास किया। उसने हार नहीं मानी और वह बाद में भी एक महान योद्धा बनकर उभरा। उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया और धनुर्विद्या की नई शैली विकसित की। कहा जाता है कि जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण भी किया था। आज भी आधुनिक तीरंदाजी में अंगूठे के बिना तीर चलाने की तकनीक देखी जाती है। द्रोणाचार्य जानते थे कि इतिहास उन्हें इस कठोरता के लिए शायद माफ नहीं करेगा, लेकिन एक गुरु के रूप में उन्होंने अपने वचन की मर्यादा रखने के लिए यह पाप अपने सिर ले लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि विद्या केवल बड़े स्कूलों या भव्य आश्रमों में नहीं मिलती। अगर सीखने वाले के अंदर प्यास हो तो वह मिट्टी की मूर्ति से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सच्चा ज्ञान संसाधनों का मोहताज नहीं होता, वह केवल साधना और लगन मांगता है। एकलव्य ने हमें बताया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हों, लक्ष्य पाया जा सकता है। अक्सर लोग साधनों की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन एकलव्य ने बिना साधन के सब कुछ पा लिया। महाभारत में ऐसे कई चरित्र हैं, लेकिन एकलव्य जैसा त्यागशील चरित्र दूसरा कोई नहीं है। अर्जुन महान थे, लेकिन एकलव्य की महानता का आधार उनका त्याग और निस्वार्थ भक्ति थी। यह कथा आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। हमें अपने गुरुओं और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया और मार्ग दिखाया। साथ ही यह भी सीखना चाहिए कि अहंकार कभी भी ज्ञान के रास्ते में नहीं आना चाहिए। अर्जुन को भी उस दिन समझ आ गया था कि अहंकार करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रतिभा कहीं भी हो सकती है। जंगल में रहने वाला एक साधारण बालक भी अभ्यास से राजमहल के राजकुमार को पछाड़ सकता है। द्रोणाचार्य ने भले ही एकलव्य का अंगूठा ले लिया हो, पर उसका हुनर नहीं छीन सके। हुनर इंसान के अंदर होता है, जो शारीरिक अंगों के जाने के बाद भी जीवित रहता है। आज जब भी हम एकलव्य का नाम लेते हैं, तो सिर श्रद्धा से अपने आप झुक जाता है। भारतवर्ष की धरती ऐसे ही महान त्यागियों के रक्त और पसीने से सिंचित है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी संस्कृति का हिस्सा हैं, जहां गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया जाता है। एकलव्य की कहानी हमें यह भी बताती है कि संकल्प शक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है, चाहे समाज साथ दे या न दे। अगर आपका लक्ष्य अटल है, तो सफलता आपके कदम चूमती है। दोस्तों, ये थी महाभारत की एक ऐसी कहानी जो हमें जीवन का असली मतलब समझाती है। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक निषाद पुत्र ने अपनी भक्ति से इतिहास का रुख मोड़ दिया, कैसे एक गुरु को अपने शिष्य की प्रतिभा के आगे नतमस्तक होना पड़ा और विवश होना पड़ा। उम्मीद है कि एकलव्य के जीवन से आपको भी अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहने की प्रेरणा मिली होगी। अगर हम भी एकलव्य जैसी निष्ठा अपने काम में ले आएं, तो सफलता दूर नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपना अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए। यही इस पवित्र कथा का सार है और यही हमारा सनातन संदेश है, जो वेदों में भी कहा गया है। ऐसी ही महान गाथाएं हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जिन्हें जानना हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है। मैं आशा करता हूं कि मैंने इस कहानी के साथ न्याय किया है और आपको यह पसंद आई होगी। इस कहानी को सुनते समय अगर आपके मन में भी एकलव्य के लिए सम्मान जागा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक प्रसंग लाते रहेंगे, जो हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है और हमारा उत्साह बढ़ाता है। इसलिए जाने से पहले लाइक वाला बटन दबाना न भूलें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों, और जय श्री कृष्ण।